बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड, रुधिर। तो हमने आपको बताया था रुधिर के जो है दो मुख्य भाग होते हैं या रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं। पहला नंबर बताया था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है रुधिर का जो है 55 से 60% भाग बनाता है और इसमें जो है प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। शेष 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसके बाद सेकंड नंबर हमने आपको बताया था रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स। तो इस वीडियो में जो है हम लोगों की फर्स्ट हेडिंग है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स। तो ये जो है रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती है। रुधिर कणिकाएं जो है रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं और ये जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं जो है निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसे जो है आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी का जो है दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। तो पूछा जाता है लाल रुधिर कणिकाओं का जो है दूसरा नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स ये जो है चपटी, गोल, तस्तरीनुमा वह जो है दोनों किनारों पर जो है पिचकी होती हैं। तो बेटा लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाएं चपटी, गोल, तस्तरीनुमा वह जो है दोनों किनारों पर पिचकी होती हैं। इसमें जो है लाल रंग का जो है पदार्थ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। तो बेटा आज से क्वेश्चन पूछा जाता है रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो रुधिर का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जो है जीवन काल, आरबीसी का जो है जीवन काल जो है 100 से 120 दिन होता है। पूछा जाता है कि आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन। तो इसका निर्माण जो है लाल अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? वयस्क अवस्था में। ये जो है अस्थिमज्जा में बनता है, लेकिन जो है भूरड़ा अवस्था में जो है इसका निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा में होता है। पुरुषों में एक घन मिली रक्त में, पुरुषों के जो है एक घन मिली रक्त में जो है आरबीसी की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में जो है 45 से 50 लाख होती है। बेटा जो है पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या जो है ब्लड में कितनी होती है? तो पुरुषों में जो है 55 लाख प्रति ml घन होती है और जो है स्त्रियों में जो है कितनी होती है? 45 से 50 लाख होती है। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये जो है केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। आरबीसी जो है केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। इसके बाद बेटा जो है आरबीसी का कार्य। तो आरबीसी का जो है प्रमुख कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो है ऑक्सीजन को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं और जो है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फेफड़ों तक जो है ले आती हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके बाद सेकंड हेडिंग है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे जो है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं या जो है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो है दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये जो है आरबीसी की अपेक्षा जो है बड़ी व केंद्रक युक्त होती हैं। यहाँ पर बेटा याद रखना कि जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी या जो है इसका आकार जो है अमीबा के समान, डब्ल्यूबीसी का जो आकार है
ये जो है अमीबा के समान अनिश्चित होता है। जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसी तरह से जो है WBC का भी कोई आकार नहीं होता है। ये जो है आकार हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं। इसका निर्माण जो है, WBC का निर्माण प्लीहा में होता है। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। और इसका जीवन काल, WBC का जो है जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है WBC का जो है या श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन। मनुष्य के 1 घन मिली रक्त में, मनुष्य के 1 घन मिली रक्त में जो है WBC की संख्या जो है 5000 से 9000 तक होती है। तो ये जो है RBC की जो है तुलना में, WBC जो है RBC की तुलना में जो है बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो RBC की संख्या जो है 55 लाख पुरुषों में और स्त्रियों में जो है 45 से जो है 50 लाख होती है। और उतने ही जो है ब्लड में जो है WBC की संख्या कितनी होती है? 5000 से 9000। तो इनकी संख्या जो है बेटा बहुत कम होती है। इसके बाद जो है WBC का कार्य, तो जब कोई भी रोगाणु जैसे जीवाणु है, वायरस है या अन्य प्रतिजीवी पदार्थ जो है शरीर में जो है प्रवेश करता है, तो उसको जो है नष्ट करके शरीर की जो है रोगों से जो है रक्षा करती है। तो WBC जो है हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा करती है। जो भी जो है प्रतिजीवी पदार्थ या रोगाणु हमारे शरीर में जो है प्रवेश करता है, उसको जो है नष्ट करती है। इसके अलावा जो है टूटी फूटी कोशिकाओं का, टूटी फूटी कोशिकाओं का जो है भक्षण करके जो है रुधिर की सफाई भी करती है। तो बेटा जो है RBC ये जो है रुधिर की जो है सफाई करती है और जो है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स या इसे जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है आकार में जो है बहुत छोटी, आकार में जो है बहुत छोटी, वह जो है केंद्रक विहीन होती हैं। RBC की भांति जो है रुधिर प्लेटलेट्स में भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है द्विउतलीय प्लेटनुमा होती है। 1 घन मिली रक्त में, 1 घन मिली रक्त में जो है इसकी संख्या अर्थात जो है रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या जो है 2 से 5 लाख होती है। कितनी होती है? 2 से 5 लाख होती है। और रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 8 से 10 दिन होता है। तो ये जो है 8 से 10 दिनों तक जो है जीवित रहती है। रुधिर प्लेटलेट्स जो है चोट लगने के समय, चोट लगने के समय जो है रुधिर का थक्का बनाकर, रुधिर का थक्का बनाकर जो है रुधिर को बहने से रोकता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है चोट लगने के समय जो है रुधिर का थक्का बना करके रुधिर को बहने से रोकता है। तो बेटा जो है जब जो है डेंगू के वायरस, डेंगू के वायरस जो है रुधिर में जो है पहुंच जाते हैं, तो ये जो है रुधिर प्लेटलेट्स का जो है भक्षण कर लेते हैं। इसके कारण जो है रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और इसी जो है प्लेटलेट्स की संख्या के आधार पर ही जो है डेंगू का जो है पता लगाया जाता है कि इन व्यक्तियों को जो डेंगू हुआ है या नहीं।